22, 23, ठीक है, तीनों के तीनों एनसीईआरटी के प्रश्न, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख ही रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी है एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, और आपको पता है एनसीईआरटी के प्रश्न कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला ही प्रश्न है, प्रश्न आप समझ लीजिए। प्रश्न में क्या लिखा है? लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें, देखो क्या लिखा है, चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो आपका इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है, प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। प्रश्न आप समझ चुके हैं। प्रश्न में क्या लिखा है कि समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पद, ठीक है, चौथे और आठवें पद आपके कितने लिखे हैं? आपके लिखे गए 24, तो आपको 24 लिख लेना है। और छठे और 10वें पद आपके लिखे हैं 44, तो यहाँ पर आपको 44 लिख लेना, ठीक है। हमने दोनों वैल्यू को लिख लिया है। अब हल कैसे करना वो समझते हैं। देखो A4 का मतलब क्या? A4 का मतलब A प्लस में 3 यहाँ पे D। A8 का मतलब क्या? A प्लस में यहाँ पे 7 यहाँ पे D बराबर, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 24। A6 का मतलब क्या? A प्लस में यहाँ पे 5 यहाँ पे D प्लस में A10 का मतलब क्या? A प्लस में यहाँ पे 9 यहाँ पे D बराबर में यहाँ पे हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। A में A जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2A प्लस में 7 में 3 जोड़ देंगे 10 यहाँ पे D बराबर हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा सरल करना चाहें, 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा A प्लस में 2 पंचे 10 यहाँ पे D बराबर में यहाँ पे 24 हो जाएगा। 2 से 24 को काट देंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। मतलब A प्लस में यहाँ पे 5 यहाँ पे D बराबर में 12 हो जाएगा। समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद देखो A में A जोड़ेंगे यहाँ पर 2A हो जाएगा, प्लस में 5 में 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14 यहाँ पे D हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 44 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ 2 करेंगे कॉमन तो A प्लस में 7D हो जाएगा बराबर में 44 हो जाएगा। 2 से 44 को काट देंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। A प्लस में यहाँ पे 7D बराबर में यहाँ पे 22 हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण सेकेंड हो जाएगा। समीकरण यहाँ पर फर्स्ट हो गया, समीकरण यहाँ पे सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में क्या लिखा है? A प्लस में यहाँ पे 7D बराबर में यहाँ पे 22। दूसरा A प्लस में यहाँ पे 5D बराबर में 14, 5D बराबर में 12, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ A से A कट जाएगा, 7 में से 5 घटा देंगे 2, यहाँ पे D 22 में से 10 घटा दे 12 घटा देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ 2 से 10 को काट देंगे तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा? D का वैल्यू आ जाएगा 5। फिर लिखेंगे D का मान रखने पर, D का मान हम उठाकर कहीं पर भी रख देते हैं। चलो इसी में रखते हैं तो A प्लस में यहाँ पे 5D बराबर हो जाएगा 12। A की जगह पर A ही रहेगा, यहाँ 5, D की जगह पे 5 बराबर में 12। A प्लस में यहाँ पर 25 बराबर में यहाँ पर 12 हो जाएगा। A बराबर आपका हो जाएगा 12 माइनस में 25। A बराबर 25 में से 12 घटा देंगे, माइनस में यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना आ गया? A का वैल्यू आ गया माइनस में 13। अब आपको करना क्या है? आपको श्रेणी निकालना है तो होता है A का वैल्यू कितना आ गया? माइनस में 13। दूसरा पद A प्लस में यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? D लिखते हैं। A की जगह पे माइनस 13 और D की जगह पे 5, 13 में से 5 घटा देंगे माइनस 8 हो जाएगा। तीसरा लिखते हैं A प्लस में यहाँ पर 2D लिखते हैं। A की जगह पे माइनस 13 प्लस में 2, D की जगह पर यहाँ पर 5 रखते हैं तो हो जाएगा माइनस में यहाँ पर 13 हो जाएगा, प्लस में 5 दूना 10 हो जाएगा। 13 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस में 3। तो आपके 3 प्रथम पद पूछे गए थे। पहला आपका माइनस में यहाँ पर 13 आ गया, दूसरा आपका माइनस में 8 आ गया और तीसरा आपका माइनस में 3 आ गया, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आपको लिखने हैं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है सुब्बा राव, ठीक है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर
कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, देखो प्रश्न में आपका 1995, ठीक है, 1995 में जो उसका वेतन था वो था 5,000। ठीक है, फिर कह रहा प्रति वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही, तो दूसरा अगले साल 1996 में कितना हो जाएगा 5200, उसके बाद हो जाएगा 5400। इसी तरह से होते हुए आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न बहुत ही सरल है, सीधा ये आपका ए का वैल्यू है तो ए की जगह पर आपको 5,000 लिखने हैं। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5200 में से 5,000 को घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 5200 माइनस में 5,000 घटा देंगे हो जाएगा 200। एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एल का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 7,000 हो जाएगा। फार्मूला एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। एल की जगह पे 7,000 हो जाएगा, ए की जगह पे 5,000 हो जाएगा, प्लस में एन माइनस 1, डी की जगह पे 200 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 7,000 माइनस में 5,000 को इधर भेजेंगे माइनस 5,000, एन माइनस 1 गुणे में यहाँ पर 200 हो जाएगा। इसके बाद 7 में से 5,000 घटा देंगे, यहाँ पर 2,000, एन माइनस 1 गुणे में 200 हो जाएगा। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो को काट देंगे, 2 से 20 को काटेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। एन का वैल्यू 10 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट उत्तर आएगा वो आ जाएगा 11 वर्ष। तो 11 वर्षों में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको आ गया होगा समझ में। अगला जो आपका प्रश्न है, देखो प्रश्न सेम ऐसे ही है। कहला है राम कली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो तो यन का मान। ठीक है, सेम पहले के तरीके प्रश्न नंबर 22 के तरीके ही इसको भी करना है। तो सबसे पहला काम, उसकी जो बचत थी वो 5 रुपये थी, हर साल वो कितने वर्ष कितने रुपए बढ़ाती गई, तो कितने रुपए बढ़ाती गई, तो यहाँ पर 1.75। ठीक है, तो पहले साल यहाँ 5 रुपये थी, उसके बाद 5 में प्लस 1.75 और इसी तरीके से होते होते 20.75 रुपये हो गए। यहाँ पर हो जाएगा 5 में एक जोड़ेंगे 6.75 और इसी से होते हुए 20 दशमलव में यहाँ पे 75 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 5, डी बराबर हो जाएगा 6.75 माइनस में 5.0, यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 6 में से 5 घटा देंगे तो 1.75 हो जाएगा। फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला आपका हो जाएगा एल बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 और यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। एल की जगह पे 20.75, ए की जगह पे 5 प्लस में एन माइनस 1, डी की जगह पे 1.75 हो जाएगा। 5 को इस साइड भेजेंगे तो 20.75 माइनस में यहाँ पे 5 हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा, गुणे 1.75 हो जाएगा। 20 में से 5 घटा देंगे 15.75 हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा, गुणे में 1.75 हो जाएगा। देखो 2 अंक पे दशमलव यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसे हम काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 1575, एन माइनस 1 हो जाएगा, गुणे में 175 हो जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं तो देखो 25 से इसमें भाग करेंगे तो 25 से छक्का 150 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 7, इसको इधर भेजेंगे तो 75 और 25 से 3 75 हो जाएगा। 25 से इसे काटेंगे तो 25 सत्ते 175 हो जाएगा। 7 से इसे काटेंगे 7 9 63, एन माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा और एन बराबर आपका हो जाएगा 10 वर्ष और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो अगला टॉपिक होगा आपका वो होगा पदों का योगफल से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, जिसमें हम ये 2 फार्मूलों का प्रयोग करेंगे, एक आपका s बराबर n/2 a प्लस एल और दूसरा जो फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो इन दोनों
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो वीडियो है वो है समांतर श्रेणी का भाग 6। इससे पहले मैंने 5 भाग बताया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो देखो आज का जो आपका प्रश्न है वो इस तरह से प्रश्न रहेंगे, जो कि एक प्रश्न इस तरह से आता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, फिर भी आज मैं इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक को क्लियर करूँगा। पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ का पहला ही प्रश्न है, पहले प्रश्न में लिखा ए का वैल्यू आपका कितना दिया है, तो ए का वैल्यू आपका दिया है 7 और A13 का वैल्यू आपका दिया गया है 30, यहाँ पे 5 दिया गया है। आपको डी का वैल्यू चाहिए और आपको S13 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, दो चीज का वैल्यू आपको निकालना है। इस तरह का सवाल कैसे होता है चलो सीखते हैं। सबसे पहला काम देखो, यहाँ पर ए का वैल्यू दिया है, A13 का वैल्यू दिया है। A13 का मतलब सीधा सा यहाँ पर ए आपको 13 लिखना है, बराबर में यहाँ पे 35 हो जाएगा। A13 का मतलब आपको सीधा ए लिखना है, प्लस में 13 में से घटा देंगे 12D, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ए की जगह पे यहाँ 7 लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 35 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 12, यहाँ पे डी हो जाएगा, बराबर में ये आपका 35 हो जाएगा, प्लस 7 को इस साइड भेजेंगे, माइनस में यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपका होगा 12, यहाँ पे डी हो जाएगा, 35 में से अगर 7 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28 आ जाएगा। 4 से काट देते हैं, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते में यहाँ पे 28 हो जाएगा। मतलब आपका जो डी का वैल्यू आएगा, डी बराबर आपका हो जाएगा 7/3। ठीक है, पहला आंसर तो आपको यही आ गया। ठीक है, आपको डी का वैल्यू पूछा गया था तो डी का मान तो आ गया, लेकिन दूसरा वैल्यू आपका पूछा गया है S13। ठीक है, S13 फार्मूला हमने पदों का योगफल पढ़ा है। यहाँ पर 13/2 हो जाएगा, n/2, यहाँ पे 2, ए की जगह पे प्रश्न में दिया गया 7, प्लस में n की जगह पे 13, माइनस में 1 और डी की जगह पे 7/3 हो जाएगा। ठीक है, हमने फार्मूले पर वैल्यू रख दिया है। यहाँ पर गुणा भाग कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 13/2 हो जाएगा। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 13 में से 1 घटा देंगे 12, गुणे में यहाँ पे 7/2 हो जाएगा। देखो 2 से 12 को काट देंगे, 6 बार में कट जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 13/2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर 13/2 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 4 1 5, 2 से 56 को काट देंगे, यहाँ पर 28 हो जाएगा। यहाँ पर 13 को हमें 28 से गुणा करना है, तो 13 गुणे में यहाँ पे 28 हो जाएगा। अब 13 को अगर हम 8 बार गुणा करते हैं तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 और 13 8 104 की 4 हासिल आ गया 10। 13 दूना 26, 26 में 10 जोड़ देंगे तो 26 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 36 और ये आपका हो गया पहला आंसर कंप्लीट। ठीक है, देखो एक एक स्टेप को मैं इतनी आसानी से समझा रहा हूं, शायद ही आपको ऐसा वीडियो कहीं मिलेगा। पूरी वीडियो जरूर देखना, आपको समांतर श्रेणी की हर एक प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। तो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है A3 का वैल्यू आपका दिया गया है यहाँ पर 15, S10 का वैल्यू आपका दिया गया है 125। आपसे डी का वैल्यू पूछा गया है और A10 का वैल्यू आपसे पूछा गया। ठीक है, प्रश्न में 2 ही वैल्यू लिखी है बस। एक आपका A3 का मतलब क्या, A प्लस में 2D। ठीक है, ये आपका हो गया 15 समीकरण, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। S10 का मतलब क्या हो गया, S10 बराबर आपका लिखा गया है 125। यहाँ पे पदों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे, तो पदों का योगफल क्या हो जाएगा, n की जगह पे 10/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2A हो जाएगा, प्लस में 10 माइनस 1, यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा 125 हो जाएगा। 2 से 10 को काट देंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया। यहाँ पे 2A हो जाएगा, 10 में से घटा देंगे 9, यहाँ पे डी हो जाएगा, बराबर में 125 हो जाएगा। 5 से 125 को काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आएगा 2A प्लस में यहाँ पे 9, यहाँ पे डी बराबर में आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसके बाद इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड।
ठीक है, देखो समीकरण फर्स्ट भी आ गया है, समीकरण सेकंड भी आ गया। हम समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, इसमें देखो ए अकेला है, यहाँ पर ए का वैल्यू 2 है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस में 2 से अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना यहाँ पर 4d हो जाएगा। अगर 2 को 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण आपका 2a प्लस में 9d बराबर में यहाँ पर 25 लिखा गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे, माइनस में यहाँ पे 5d हो जाएगा। 30 में से 25 घटा देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा। 5 से 5 काट देंगे तो d का वैल्यू माइनस में 1 हो जाएगा। d का मान आ गया माइनस में 1 और ये आपका हो गया पहला आंसर। अगला आपका आंसर क्या पूछा गया, आपका अगला जो आंसर पूछा गया है वो पूछा गया a10। a10 का मतलब क्या, a प्लस में 9 और यहाँ पे d। ठीक है, दिक्कत ये कि हमारे पास a का मान नहीं पता है, तो a का मान पहले निकालेंगे समीकरण फर्स्ट से। देखो समीकरण फर्स्ट में लिखा था a प्लस में 2d बराबर में 15। यहाँ पर हो जाएगा आपका a प्लस में 2, d की जगह माइनस 1 रखेंगे, बराबर हो जाएगा 15 हो जाएगा। a माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर में 15 हो जाएगा। a बराबर आपका हो जाएगा 15, माइनस 2 को इस साइड भेजेंगे, प्लस में 2 हो जाएगा। a बराबर 15 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17। तो a का वैल्यू आ चुका है, अब यहाँ पर रखेंगे तो a10 बराबर आपका a प्लस में 9, यहाँ पर d। a की जगह पर हम 17 रखेंगे, प्लस में 9, d की जगह पर माइनस 1 रखेंगे, हो जाएगा आपका 17 माइनस में 9, 17 में से 9 घटा देंगे, आ जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है। टोटल इसमें 9 प्रश्न है, लगभग मैं 5 प्रश्न तो बताऊंगा ही। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो इसको बताना जरूरी है। ए का वैल्यू आपका दिया गया है 8। ठीक है, ए का मान आपका 8 है और ए एन का वैल्यू दिया है 62। ए एन का वैल्यू आपका है 62 और एस एन का वैल्यू आपका लिखा है 210। आपको एन और डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एन और डी का मान निकालना है। तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यू को लिख लिया है। ए का वैल्यू 8 दिया है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए प्लस में एन माइनस में 1, यहाँ पे डी बराबर में हो जाएगा 62। ए की जगह पर 8 रखेंगे, प्लस में एन माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 62 हो जाएगा। यहाँ पे एन माइनस में 1, यहाँ डी बराबर हो जाएगा 62, प्लस 8 को इस साइड भेजेंगे, माइनस में 8 हो जाएगा, मतलब एन माइनस 1, डी बराबर आपका 62 में से 8 घटा देंगे तो 12 में से 8 गया 4 और यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा। समीकरण इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, 62 में से 8 घटा देंगे तो आपका हो गया 54। एस एन का वैल्यू दिया गया है, एस एन बराबर आपका लिखा है 210। एस एन की जगह पे हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है एन बटे में 2, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस में एन माइनस में 1, यहाँ पे डी बराबर में 210। यहाँ पर हो जाएगा एन बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ 2a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a की जगह पे 8 लिखेंगे, प्लस में एन माइनस 1, यहाँ पर डी हो जाएगा, बराबर में 210 हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर हो जाएगा एन बटे में 2 हो जाएगा, 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 प्लस में। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करेंगे। अभी देखो ऊपर हमने क्या लिखा है, एन माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है 54, इसका मान 54 है, तो इसकी जगह पर हम 54 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपको सीधा लिख देना है 54। यहाँ से आपका प्रश्न बहुत ही सरल हो जाएगा और ये आपका हो गया 210 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा एन बटे में 2 गुणे में 54 में 16 जोड़ देंगे तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 5 1 6 1 हासिल आपका 7 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 210 हो जाएगा। यहाँ से देखो 70 से इसको काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा, 7 3 21, 2 को इस साइड भेजेंगे तो एन का वैल्यू हो जाएगा 2 3 6। तो आपका जो 6 आ गया ये हो गया करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न में एन का वैल्यू पूछा गया था और डी का वैल्यू पूछा गया था, और डी का मान अभी तो हमने निकाला नहीं, तो डी का मान भी निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे तो आपको पता ही है। हमने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है एन माइनस 1 डी बराबर 54।
n-1 यहाँ पे d बराबर में यहाँ पे 54। n की जगह हम 6 माइनस में 1 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा d, यहाँ पर आपका हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 में से 1 घटा देंगे, आपका 5 d हो जाएगा बराबर में यहाँ पर 54 हो जाएगा। d 5 यहाँ गुणनफल में है तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में, तो हो जाएगा 54 बटे में 5। इससे ज़्यादा अगर आप काटना पीटना चाहें तो आप काट सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ही छोड़ देना है और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न आप अपने मन से कर लेना। हम बता रहे प्रश्न नंबर आपका अगला 5। देखो 4 और 5 दोनों ही सरल प्रश्न है, ये आप कर लेना। हम 6वां प्रश्न बता रहे हैं। देखो लिखा है डी का वैल्यू आपका कितना है 5, एस एन का 9 का वैल्यू आपका दिया 75, आपको एन और ए एन 9 का वैल्यू निकालना है। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे, तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। डी का वैल्यू 5 दिया है, एस 9, इसका मतलब हम पहले यहाँ से ही शुरू करेंगे। एस 9 बराबर फार्मूला हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया है 75। एस 9 तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा प्लस में 9 माइनस 1, और डी का वैल्यू दिया यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 बराबर हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से थोड़ा से हम सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 9 बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2a हो जाएगा प्लस में 9 में से गया 8, और 8 को 5 से गुणा कर देंगे 40 बराबर में यहाँ पर 75 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 9 बटे में 2, यहाँ से देखो 2 हम कॉमन कर सकते हैं, 2 को यहाँ पर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर a हो जाएगा प्लस में 2 से 40 में भाग करेंगे 20 आ जाएगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 75। 2 से 2 को काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस में 20, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 75। 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 3, a प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 20 बराबर में आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे देखो 3 को a में गुणा करेंगे, 3a हो जाएगा प्लस में 20 3 60 बराबर में हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 3a हो जाएगा बराबर यहाँ पर 25 हो जाएगा, प्लस 60 को इस साइड भेजेंगे, माइनस में यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3a हो जाएगा। 60 में से 25 घटा देंगे तो 10 में से 5 गया, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 में से 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 3 हो जाएगा। a का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस में 35 और बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, a का मान कितना आ जाएगा माइनस में 35 बटे में 3। हमें दूसरा आपका वैल्यू क्या चाहिए, तो दूसरा वैल्यू आपका चाहिए। इसके बाद देखो यहाँ प्रश्न में n का वैल्यू पूछा गया था, पर n का नहीं a का वैल्यू है। ठीक है, a का वैल्यू निकालना, थोड़ा से प्रश्न में शायद मिस्टेक हुआ होगा। और अगला आपको निकालना a9 का वैल्यू। a9 आप कैसे निकालोगे, a प्लस में 9 है तो यहाँ पर 8, यहाँ पे d हो जाएगा। a का वैल्यू आ गया माइनस में यहाँ पर 35 बटे में 3 हो गया, प्लस में यहाँ पर 8 हो जाएगा, d का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा माइनस में 35 प्लस में 8 45, 3 को 40 में गुणा करोगे 120 बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको अगर हम घटा देते हैं 120 में से 35, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा a9 का वैल्यू। ठीक है, प्रश्न में शायद थोड़ा मिस्टेक था, इसलिए वैल्यू जो है वो भिन्न में आ रही है। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया। देखो 3 भागों में 1 2 3 4 इस वीडियो में लगभग मैं 5 और 6 सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से कवर करूंगा। जैसे कि प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है, 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 100 और 200 के बीच में, तो 100 और 200 के बीच में विषम संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पर मान लेते हैं आपका 100 है और यहाँ पर आपका है 200, इसके बीच में हमें विषम संख्याओं को बताना है। तो 100 के बाद विषम संख्या क्या आएगी, 101 आएगा, इसके बाद 103 आएगा, और इसी तरह से होते हुए विषम संख्या आपका 199 आएगा। हमें इनके बीच का योगफल ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, a का वैल्यू बराबर हो जाएगा 102 हो जाएगा, अगर d 101 हो जाएगा, अगर d का वैल्यू देखा जाए तो इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 103 माइनस में 101 आ जाएगा 2 आ जाएगा। सबसे पहले हम n का वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितने नंबर इसमें होंगे। तो n का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, l बराबर
ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। l की जगह पर 199 रखेंगे, a की जगह पे 101 प्लस में n माइनस 1 और डी की जगह पर 2 हो जाएगा। इसके बाद 101 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 101 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 गुणे में 2 हो जाएगा। 9 में से 1 घटा देंगे 8 हो जाएगा। 9 में से 0 तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। n माइनस में 1 गुणे में 2 हो जाएगा। 2 से 98 को काटेंगे तो 49 आ जाएगा। n माइनस 1 बराबर में 49 हो जाएगा। माइनस 1 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 49 प्लस में 1, n बराबर आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, इनका योगफल। फार्मूला होता है Sn बराबर में n बटे में 2 a प्लस में यल। हम इसी फार्मूले से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा Sn n की जगह पे 50 बटे में 2, a की जगह पर 101, l की जगह पर 199। 2 से 50 को काटेंगे तो हो जाएगा आपका 25 गुणे में 199 में 1 जोड़ेंगे तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 9 में 0 जोड़ेंगे और 1 हासिल 10, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 2 और 1 हासिल यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 300। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 3 75, यहाँ पर हो जाएगा 7500 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस वाले प्रश्न में विषम संख्याओं का और इसमें सम संख्याओं का योगफल पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 100 से हमें चाहिए 200 के बीच में। तो 100 के बाद विषम संख्या सम संख्या आएगी 102, इसके बाद 104 और लास्ट में आएगा 198। ठीक है, यहाँ से पहले हम a का वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 102। d का वैल्यू 104 में से 102 को घटा देंगे, 104 माइनस में 102 बराबर में 2 हो जाएगा और l का वैल्यू हो जाएगा 198। फार्मूला होगा l बराबर में a प्लस में n माइनस 1 और यहाँ पर d हो जाएगा। l की जगह पर 198, a की जगह पर 102 प्लस में n माइनस 1 और d की जगह पर 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 198, 102 को इस साइड भेजेंगे, माइनस में 102, n माइनस 1 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। 8 में से 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 0 हो जाएगा तो 9 बराबर में हो जाएगा n माइनस 1, गुणे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद 2 से इसको काट देंगे तो 48 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 को इस साइड भेजेंगे तो 48 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 49 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम लिखेंगे फार्मूला Sn बराबर, फार्मूला होता है n बटे में 2 a प्लस में l हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे s, n की जगह पे 49 लिखेंगे, n की जगह पे 49 बटे में 2, a की जगह पर 102 और l की जगह पर 198 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 49 बटे में 2 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 9 1 हासिल 10, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर 150 बार में ये कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 49 गुणे में 150 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा। 15 को 9 से गुणा करेंगे, 15 9 135 के 5 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 13। 15 चौको 60, 10 70 और 3 73। आपका वैल्यू आ जाएगा 7350 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न जो है आपका, प्रश्न में देखो क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है 1 से 100 तक उन सभी, देखो सेम ये भी उसी के जैसा प्रश्न है, 2 व 5 या 5 से विभाज्य। ठीक है, तो ये प्रश्न आप कर लेना। अगला जो आपका प्रश्न है लिखा है 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। ठीक है, 2 और 100 के बीच में पूछा गया। 2 और 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो किससे विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 और 100 के बीच में, तो सबसे पहला काम आपको क्या, 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 2 के बाद 3 आएगा जो कि 3 से कट जाएगा,
3 के बाद 6, 6 के बाद 9 और 100 के पहले कौन सा नंबर आएगा? तो 99 जो 3 से कट जाएगा। फार्मूला आप लगाओगे L बराबर में A प्लस में n-1 इंटू डी। L की जगह पर 99 रखेंगे, A की जगह पे 3, n-1, D की जगह 6 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 99 माइनस में 3 हो जाएगा, n माइनस में 1 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। घटा देंगे तो हो जाएगा 96 बराबर में n माइनस में 1 हो जाएगा, गुणे में 3, 3 से काट देंगे, 3 3 का 9 और 3 दूना 6, यहाँ पर n माइनस 1 हो जाएगा। -1 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा +1 और n का वैल्यू आ जाएगा 33 आ जाएगा। हमें योगफल निकालना है तो फार्मूला Sn बराबर n/2 A प्लस में यल हो जाएगा। यहाँ पे S n की जगह पर 33 लिखेंगे, n की जगह पे 33/2 हो जाएगा, A की जगह पर 3 लिखेंगे, L की जगह पे 99 लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 33/2 हो जाएगा, 99 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102 हो जाएगा। 2 से 102 को काटेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 51 और यहाँ पर 33 को 51 से गुणा करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी कैसे हल करना है आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हम यहाँ पर रिवीजन ही करा रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जितना कम समय में हो सके उतना अच्छे से अच्छे सवाल आपको बता दिया जाए। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, ठीक है, तो 8 का पहाड़ा हमें पढ़ना कितना बार? 15 बार, ठीक है, और हमें निकालना है कि इसका योगफल क्या होगा। तो ठीक है, आपको पता है 8 का पहाड़ा अगर हम 15 बार पढ़ेंगे तो 8 दूना 16 त्रिक 24 और लास्ट में 15, मतलब 15 8 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इतना तो आपको पता है। अब देखो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 A प्लस में L होता है। n का वैल्यू कितना? 15, क्योंकि प्रश्न में बोला 15 बार करना है। A का वैल्यू यहाँ पर 8, L का वैल्यू हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 15 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 15/2, 120 में 8 जोड़ेंगे 128 हो जाएगा, 2 से इसे काट देंगे तो ये आपका 64 हो जाएगा। 15 को 64 से गुणा करेंगे, 15 चौको 60, हासिल आ गया 6, और 15 को 6 बार गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, 15 चौको 60 के 0, हासिल 6, 15 छक्का 90 में 6 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 96 और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल। यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है, सिर्फ इतना बता दिया गया कुछ पदों का योगफल 136 है, सार्वधातर आपका 4 है, अंतिम पद 31 है, तो श्रेणी के पदों का योगफल बताइए। ठीक है, कुछ पदों का योगफल कितना? 136 है और आपका डी का वैल्यू दिया सार्वधातर 4 और अंतिम पद यल का वैल्यू दिया 31। आपको यन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो Sn दिया है आपका, डी दिया है, एल दिया है, तो यहाँ पे फार्मूला होता है Sn बराबर होता है फार्मूला, यहाँ पे डायरेक्ट हम Sn का वैल्यू नहीं लिख सकते। एल बराबर फार्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू में डी। एल की जगह पे यहाँ 31 हो जाएगा, a का वैल्यू नहीं पता है, n-1, डी का वैल्यू 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 31 हो जाएगा, a प्लस में इसमें गुणा करेंगे 4, n माइनस में 4 एकम 4 हो जाएगा, -4 को इधर भेजेंगे तो 31 और 4 35 हो जाएगा, a प्लस में 4n हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम a का अगर मान निकालना चाहें तो 4n को इस साइड भेज सकते हैं, हो जाएगा 35 माइनस में 4n बराबर में a। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं कि a को हमने रोक लिया और 4n को इस साइड भेजा है। Sn का फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 a प्लस में l। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा n की जगह पर तो n ही रहेगा, Sn की जगह पर 136 लिखेंगे और यहाँ पे n/2 हो जाएगा। a की जगह पर देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 35 माइनस में 4n
और एल की जगह पर 31 लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 136 बराबर n बटे में 2 हो जाएगा। 35 में 31 जोड़ देंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 5 1 6, 3 3 6, माइनस में 4n हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 136 बराबर n बटे में 2, हम 2 कर लेते हैं कॉमन, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। 2 कॉमन करेंगे तो 66 में भाग करेंगे 33 और 2 दूना 4, 2n हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 136 बराबर n को 33 में गुणा करेंगे हो जाएगा 33n हो जाएगा। n को 2n में गुणा करेंगे 2n का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इस 2n को इस साइड भेजेंगे प्लस में 2n का स्क्वायर, 33 को इस साइड भेजेंगे माइनस में यहाँ पर 33n और प्लस में यहाँ पर 136 बराबर आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप करेंगे गुणनखंड और गुणनखंड करने के बाद आपका उत्तर n का वैल्यू आ जाएगा। तो गुणनखंड करना मैंने बहुत बार समझाया है, आई होप आप गुणनखंड करना सीख भी गए होंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो गुणनखंड का वीडियो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जहां पर हम गुणनखंड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना सिखाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर है, हमने 10 नंबर प्रश्न कौन सा प्रश्न हमने बताया था, हमने बताया था प्रश्न नंबर 7, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न आप कर सकते हैं। यहाँ पर n का वैल्यू एक बार 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, इस तरह से आप रखते जाएंगे, आपका वैल्यू आता जाएगा। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात की जो 6 से विभाज्य हैं, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 3 से विभाज्य वाला सवाल हमने बताया था, सेम वैसे ही लगेगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगला क्वेश्चन जो आपका है 10 नंबर, ये भी आसान है। 11 नंबर प्रश्न NCERT का प्रश्न है और इस प्रश्न को हम बताएंगे। देखो क्या कह रहा है कि प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, जबकि दूसरे और तीसरे पद आपके दिए गए हैं। दूसरा पद आपका दिया गया है 14 और तीसरा पद आपका दिया गया है 18, ठीक है। इतना दिया गया प्रश्न में, NCERT का प्रश्न है। तो कैसे हल करेंगे, हमने यहाँ पर लिख लिया कि S 51 का वैल्यू ज्ञात करना है, A2 का वैल्यू 14, A3 का वैल्यू 18। A2 का मतलब आप सीधा लिख सकते हैं A प्लस में D बराबर में यहाँ पे 14 समीकरण फर्स्ट। A3 का मतलब A प्लस में 2D बराबर में 18, ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। दोनों को घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, A से A कट जाएगा, 2D में से D घटाएंगे, माइनस में D हो जाएगा, 18 में से 14 घटाएंगे, माइनस में 4 हो जाएगा, मतलब D बराबर 4 हो जाएगा। D का मान रखने पर हम D का मान अगर समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो A प्लस D की जगह 4 बराबर में 14 हो जाए। A बराबर में 14 माइनस में 4, A बराबर में 10 हो जाएगा। और हमें आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया S51 बराबर, तो फार्मूला 51 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ 2 A की जगह पे 10 प्लस में 51 माइनस 1 और D की जगह पे 4। इसको थोड़ा से हम हल करेंगे तो यहाँ पर 51 बटे में 2 हो जाएगा। 2 को 10 में गुणा करेंगे 20, 51 में से 1 घटाएंगे 50, 50 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 51 बटे में 2, 200 में 2 जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे तो 220, 2 से काट देंगे 110 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 51 गुणे में 110 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, 11 कम 11, 11 पचे 55 में 1 जोड़ेंगे 56 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है वो है, हमने 11 बताया, प्रश्न नंबर 12 भी आप कर सकते हैं। इस टाइप का सवाल हमने पहले ही बताया है, ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है, किसी समांतर सदिश के प्रथम और अंतिम पद कितने हैं, सार्वधान्तर कितने पद, ये भी आप कर लेना, ठीक है। जो प्रश्न कठिन होंगे उन प्रश्नों को मैं बताऊंगा। इसके बाद जो भी प्रश्न है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न हमने इससे पहले की वीडियो में बता दिया है, तो आप इस तरह के प्रश्न आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए। उस समांतर श्रेणी का सार्वधान्तर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योगफल, ठीक है, पहले 25 पदों का योगफल 1000 और प्रथम पद का वैल्यू दिया है 10, ठीक है। इतना आपको दिया गया बस, तो हमने दोनों वैल्यू को लिख लिया। हमें निकालना है D का वैल्यू। S25
फार्मूला होता है S25 बराबर 25/2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ए की जगह पे 10 प्लस में एन की जगह पे 25 माइनस 1, डी का वैल्यू हमें नहीं पता और इसी को निकालना है। इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1000 बराबर में 25/2 हो जाएगा, 2 को 10 में गुणा करेंगे यहाँ 20 हो जाएगा, 25 में गुणा करें हटा देंगे यहाँ 24, यहाँ पर डी हो जाएगा। 25 से 1000 को काट देंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, 25 को अगर हम 1000 से काट देंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, 2 को 40 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 20 प्लस में यहाँ पे 24 और यहाँ पर डी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना, 20 को इधर भेज देंगे, हो जाएगा 80 माइनस में 20 बराबर में यहाँ पे 24 और ये आपका डी हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से 80 में से 20 को घटा देंगे 60 बराबर में 24, यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो 12 पंचे 60, 12 दूना 24, मतलब डी बराबर आपका हो जाएगा 5/2 और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो अगले प्रश्न में क्या लिखा है कि उस समांतर श्रेणी का सार्वधान्तर ज्ञात करो जिसके पहले 3 पदों का योगफल 1020 और प्रथम पद 5 है। ठीक है, सेम पहले के जैसे प्रश्न है, तो क्या करना है, हमने यहाँ पर वैल्यू को लिख दिया है। प्रथम 3 पदों का योगफल पूछा गया है, तो फार्मूला आपको लगाएंगे S3 बराबर यहाँ 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ए की जगह पे 5 प्लस में n की जगह पे 3 माइनस 1 और यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। S3 की जगह पर 1020 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 3 में से घटा देंगे यहाँ पर 2d हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे 3 से, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 1 हासिल, 3 चौको 12, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 10 प्लस में 2d हो जाएगा। 2 को गुणा करेंगे 34 दूना 68 मतलब 680 हो जाएगा, बराबर में 10 प्लस में 2d हो जाएगा। 10 को इस साइड भेजेंगे तो 680 माइनस में 10 बराबर में 2d हो जाएगा। 680 में से 10 घटा देंगे 670 बराबर में 2, यहाँ पर d हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो d बराबर 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 हासिल गया, 2 पंचे 10 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहला और दूसरा सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो आज जो आपका वीडियो है ये आपका लास्ट चैप्टर है, मतलब इसके बाद आपका समांतर श्रेणी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका होगा त्रिकोणमिति, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उस वीडियो को, त्रिकोणमिति के किसी भी वीडियो को मिस मत करना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में क्या लिखा है, देखो प्रश्न नंबर 3 आप कर लेना, बहुत सरल है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन प्रश्न नंबर 4 मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है कि 60 और 120, ठीक है, 60 और 120, 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 60 से 120 के बीच हमें विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 60 के बाद जो विषम संख्या आएगी 61 आएगा, उसके बाद आपका 63 आएगा, 120 के पहले आप जो विषम संख्या आएगा वो आएगा 119। तो फार्मूला लगाएंगे, a बराबर हो जाएगा 61 और d का वैल्यू निकालेंगे, 63 में से 61 को घटा देंगे 2, l का वैल्यू 119 हो जाएगा। फार्मूला l बराबर में a प्लस में n-1 यहाँ पर d हो जाएगा। l की जगह पर 119, यहाँ पर 61 प्लस में n-1 d का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 119 माइनस में 61 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। 9 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और 11 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, बराबर में n-1 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 से 59 को 58 को काट देंगे तो यहाँ पर 29 हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 29 बराबर में n-1, -1 को इस साइड भेजेंगे तो 29 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा। n बराबर 29 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे Sn बराबर फार्मूला n/2 a प्लस में l हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला काम Sn बराबर n की जगह पर 30/2 हो जाएगा, a की जगह पे 61 हो जाएगा, l की जगह पे 119 हो जाएगा। इसके बाद आपको 2 से 30 को काट देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, ये आपका जोड़ देंगे, 9 में एक जोड़ेंगे 10, 6 में एक जोड़ेंगे 7 और एक 8 हो जाएगा, 1 में यहाँ पर 1 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 15 को हम 180 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 15 जो है हम 0, 15 8 120 के यहाँ पर 0 हासिल आ गया 12, 15 कम 15, 15 में 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2700 और यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो प्रश्न नंबर 5 इस तरह के प्रश्न पेपर में आते नहीं है, तो आपको इस तरह के प्रश्न में अपना दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। हम पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ठीक है। 6 और 6 में देखो 2 प्रश्न है, 1 और 2। चलो हम माइनस वाला ही बता दे रहे हैं। लिखा है कि माइनस में 8, माइनस में 6, माइनस में 4 के कितने पदों का योग 52 होगा, ठीक है। कितने पदों का योग 52 होगा ये आपसे पूछा गया है। तो a बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 8, d बराबर हो जाएगा माइनस में 6 में से माइनस 8 को घटाएंगे तो प्लस में 8 हो जाएगा। 8 में से 6 गया 2, कितने पदों का योग 52 हो जाएगा, मतलब Sn बराबर 52 दिया गया है, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है Sn बराबर में n/2, यहाँ पे 2a प्लस में n-1 यहाँ पर d हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा Sn की जगह पे 52, n का वैल्यू हमें नहीं पता है, यहाँ 2a का वैल्यू माइनस में 8 प्लस में n की जगह पे आपको निकालना है, d का वैल्यू आ गया 2 आ गया। यहाँ पर 52 बराबर में n/2, 2 को हम करेंगे कॉमन तो ऊपर हो जाएगा माइनस में 8 और प्लस में यहाँ पे n-1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 को हमने बाहर कॉमन कर लिया है। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 52 हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ n 8 में एक जोड़ देंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 52 हो जाएगा, n को गुणा करेंगे n² माइनस में 9 n हो जाएगा। 52 को इस साइड भेजेंगे n² माइनस में 9n प्लस 52 को इस साइड भेजेंगे -52 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पर गुणनखंड करेंगे n² माइनस में 13n प्लस में 4n माइनस में 52 बराबर में 0। 13 चौको 52, 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा। n को करेंगे कॉमन तो n माइनस में 13 हो जाएगा, प्लस में 4 करेंगे कॉमन तो n माइनस में 13 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में n प्लस में 4 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में n माइनस में 13 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, माइनस, देखो प्लस वाली वैल्यू को तो हम लेंगे नहीं, -13 को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा +13 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, a का वैल्यू कितना दिया गया है, तो a का वैल्यू दिया गया 5, अंतिम पद आपका 45 है और योग आपका दिया 400। आपको 2 वैल्यू निकालना है, पदों की संख्या और सारवांतर। एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को हम जरूर हल करेंगे। फार्मूला होता है Sn बराबर में n/2 a प्लस में l, ठीक है। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब इन तीनों में से कोई भी वैल्यू 2 अगर दिया होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। Sn की जगह पे 400, n/2, a की जगह पे 5, l की जगह पे 45 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 400, 2 को इधर भेजेंगे गुणे में 2, 45 में 5 जोड़ेंगे 50 गुणे n हो जाएगा। एक 0 से एक 0 काट देंगे, 5 8 40 हो जाएगा, n बराबर 8 दूना 16 हो जाएगा। तो पहला आंसर तो n का आ चुका है। दूसरा फार्मूला l बराबर में a प्लस n-1 इंटू d लिखेंगे। l की जगह पे प्रश्न में 45, a की जगह पे 5, n की जगह पे 16 -1 यहाँ पे d हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 45 माइनस में 5, 16 में से घटा देंगे 15 d हो जाएगा। 45 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर 40, यहाँ 15 गुणे में d हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 3 15, मतलब d का वैल्यू आ जाएगा 8/3 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका जो अगला प्रश्न है इसमें लिखा है देखो ये प्रश्न 11 नंबर सरल है, ये प्रश्न आप कर लेना, और 12 भी कर लेना। 13 कितने पद दिया जाएगी समांतर श्रेणी, इस तरह का प्रश्न हमने बता दिया है किसी समांतर श्रेणी में। तो चलो एक प्रश्न इसका कर लेते हैं। ये वाला प्रश्न कह रहा है कि कितने पद लिए जाएं ताकि समांतर श्रेणी 24, 11, 18 का योग, ये वाला आप कर लेना। इसके बाद वाला हम बता दे, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है। प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दो तरह से प्रश्न को पूछा गया है। 7 पदों का योग आपसे 49 पूछा गया है और 17 पदों का, ठीक है, 17 पदों का योग 289 पूछा गया है। तो कैसे हल करेंगे? तो यहां पर हमने दोनों वैल्यू को लिख लिया है, 7 पदों का और 17 पदों का। फार्मूला होता है 7/2 हो जाएगा इसके लिए, और यहाँ पे 2a प्लस में 7 - 1 इंटू डी बराबर में 49। 7 × 7 = 49, 2 को इधर भेजेंगे गुणा हो जाएगा। 2a 7 में से 1 गया 6d, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 हो जाएगा। यहाँ 2 अगर हम कॉमन कर लें तो a प्लस में 3d बराबर आपका 14 हो जाएगा। 2 से 14 को काटेंगे 7 हो जाएगा। a प्लस में 3d बराबर में 7 समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। s 17 बराबर क्या हो जाएगा? 17/2 हो जाएगा। 2a हो जाएगा, 17 माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ d हो जाएगा बराबर में 289 हो जाएगा। 17 17 आपका हो जाएगा 289 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2a प्लस 17 में से घट जाएगा 16d हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 17 हो जाएगा। हम करेंगे क्या? 1/2, यहाँ 2 से हम कर लेते हैं कॉमन, तो हो जाएगा आपका a प्लस में 2 × 8 = 16, 8d बराबर में 17 हो जाएगा। ये 2 से 2 को काट देंगे, a प्लस में 8d बराबर में 17। समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा सेकेंड। समीकरण फर्स्ट आ गया, समीकरण सेकेंड आ गया। इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर लिखना है a प्लस में 8d बराबर में 17, a प्लस में 3d बराबर में 7 हो जाएगा। माइनस माइनस माइनस, a से a कट जाएगा, 8 में से 3 घटा देंगे 5d हो जाएगा, 17 में से 7 घटा देंगे 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, d बराबर आपका 2 आ जाएगा। d का मान रखने पर, d का मान रखने पर हम d का मान रखते हैं, तो चलो a प्लस में 8d बराबर 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस में 8 × 2 बराबर में 17 हो जाएगा। a प्लस में 16 बराबर 17, a बराबर 17 प्लस 16 को इस साइड भेजेंगे -16, a बराबर आ गया 1। आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था n पदों का योगफल। फार्मूला Sn बराबर n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n की जगह पर आप n ही रखोगे क्योंकि Sn पूछा गया था। तो यहाँ 2a की जगह पर 1, n - 1, d की जगह पे 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा n/2, 2 करेंगे कॉमन, तो यहाँ 1 प्लस में n - 1 हो जाएगा। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर n 1 से 1 कट जाएगा, अंदर भी n आ जाएगा। n को n से गुणा करेंगे n का स्क्वायर, और यही इनके पदों का योगफल हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो आज आपका जो समांतर श्रेणी है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और आई होप ये बहुत अच्छे से आपको हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। समांतर श्रेणी ज़्यादा नंबर का आएगा नहीं, तो आपको ज़्यादा टाइम इसमें देना नहीं, आपको उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उन्हीं टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसलिए मैं इसके बाद जो वीडियो स्टार्ट होगा वो पढ़ाऊँगा त्रिकोणमिति, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं हर एक टॉपिक को समझाऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।